हमारे मनसुख भाई कह रहे थे कुंडली की बात। बहुत परिवारों में परंपरा रहती है, शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं, जन्माक्षर मिलाते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई कुंडली मिलाओ या न मिलाओ, लेकिन सिकल सेल की जांच का जो रिपोर्ट है, जो कार्ड दिया जा रहा है, उसको तो जरूर मिलाना और उसके बाद शादी करना। शहडोल में क्यों बोले नरेंद्र मोदी कि शादी के लिए कुंडली मिलाएं या न मिलाओ, लेकिन ये कार्ड जरूर मिला लेना। आदिवासियों में फैली जानलेवा सिकल सेल बीमारी को देश से खत्म करने के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल से की है। मध्य प्रदेश का यह इलाका इस बीमारी का गढ़ है। जंगल में रहने वाले आदिवासी और उनके बच्चे इस बीमारी की गिरफ्त में सबसे ज्यादा हैं। देश के 2.50 लाख बच्चे, उनके परिवार इस बीमारी से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया में इस बीमारी के जितने मरीज हैं, उसके आधे से ज्यादा भारत में हैं। प्रधानमंत्री ने शहडोल की धरती पर इस बीमारी पर 19 मिनट तक अपना भाषण दिया और कहा कि हर हाल में आदिवासियों को 2047 तक इस बीमारी से मुक्त कराना है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीमारी को लेकर अपना दर्द बयां किया। मोदी ने कहा कि इस धरती से देश बहुत बड़ा संकल्प ले रहा है। ये संकल्प हमारे देश के आदिवासी भाई बहनों के लिए सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्त करा रहा है। यह संकल्प है हर साल सिकल सेल की गिरफ्त में आने वाले 2.5 लाख बच्चों व उनके परिजनों का जीवन बचाने का। साथियों, मैंने देश के अलग अलग इलाकों में आदिवासियों के बीच लंबा समय गुजारा है। ये बहुत कष्टदायी बीमारी होती है। मरीजों को जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है, शरीर में सूजन और थकावट रहती है, पीठ, पैर और सीने में असहनीय दर्द होता है, सांस फूलती है और लंबे समय तक दर्द सहन करने की मरीज के अंदरूनी अंग भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये बीमारी न हवा से होती है, न पानी से, न भोजन से। ये बीमारी ऐसी है जो माता पिता से ही बच्चों में आती है। यह आनुवंशिक है। इस बीमारी के साथ जो बच्चे जन्म लेते हैं, पूरी जिंदगी चुनौतियों से जूझते रहते हैं। पूरी दुनिया में सिकल सेल एनीमिया के जितने केस होते हैं, उनमें से आधे 50% हमारे देश में हैं। दुर्भाग्य की बात है, पिछले 70 सालों में कभी इसकी चिंता नहीं हुई। इससे निपटने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया। इससे ज़्यादातर प्रभावित लोग आदिवासी समाज के थे। आदिवासी समाज के प्रति बेरुखी के चलते पहले की सरकारों के लिए कोई मुद्दा ही नहीं था। लेकिन इस सबसे बड़ी चुनौती से निपटने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया है। हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, यह हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है, भावनात्मक विषय है। जब मैं पहली बार गुजरात का सीएम बना था, उससे भी काफ़ी पहले मैं इस दिशा में काम कर रहा था। हमारे गवर्नर मंगू भाई पटेल और मैं आदिवासी इलाकों में काम कर रहे थे। हम आदिवासी परिवारों में जाकर इस बीमारी से कैसे निपटे, इस पर लगातार काम कर रहे थे। जब मैं सीएम बना, उसके बाद भी वहां इससे जुड़े कई अभियान शुरू किए। पीएम बनने के बाद जापान की यात्रा पर गया तो वहां नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिक से बात की। पता चला कि वह वैज्ञानिक सिकल सेल पर काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं। मैंने उनसे भी मदद मांगी थी। इस बीमारी से मुक्ति का ये अभियान अमृत काल का प्रमुख मिशन बनेगा। जब 2047 तक हम मिलकर मिशन मोड में अभियान चलाकर आदिवासी परिवार को इससे मुक्ति दिलाएंगे।
के मुद्दे, न बेमतलब की बहस। खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों अब की देखना भरोसेमंद है कि आवाज। मध्य प्रदेश में मध्य होने वाले प्रदेश तक विधानसभा न्यूज़ चुनाव खबर के को बीच दिखेगी, क्या यूनिफॉर्म अंजाम सिविल चाहे जो कोड हो। भी एक मुद्दा बनेगा।